यूपी बोर्ड कक्षा 8 महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 19 है रामकृष्ण परमहंस। पाठ का सारांश। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खुदीराम तथा माता का नाम चंद्रमणि था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। इन्होंने बचपन से ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, अपार श्रद्धा एवं प्रबल प्रेम था। 17 वर्ष की आयु में ये कोलकाता आ गए। कोलकाता आने के बाद इन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे अपना जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे। कोलकाता आने के थोड़े समय बाद ही ये कोलकाता के दक्षिणेश्वर स्थित मशहूर काली मंदिर के पुजारी बन गए। ये दिन रात साधना में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। इसी समय गुरु के रूप में इनको एक महान संत तोताराम जी मिले, जिनके सानिध्य में इन्हें देवी दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक महान विचारक व उपदेशक के रूप में इन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। रामकृष्ण परमहंस का महाप्रयाग 16 अगस्त 1866 को हुआ। इनके परम शिष्य परम तेजस्वी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों का भारत तथा विश्व में अन्य देशों में प्रचार प्रसार किया तथा विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित किया। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, सत्रह वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण के ने क्या अनुभव किया? तो आंसर में लिखेंगे, 17 वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण ने अनुभव किया कि सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, रामकृष्ण की भक्ति देखकर लोग क्यों आश्चर्य करते थे? तो आंसर में लिखेंगे इसमें, रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते थे अतः लोग रामकृष्ण की भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। और सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, जो भी यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आप में भक्ति का आधार भी होना जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया है। सेकंड पॉइंट है, उनका जन्म वृथा है जो दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता। उन्होंने यह बात भी बोली है, उन सभी मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिन्होंने जो उनको दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य का जीवन 84 योनियों के बाद होता है। तो जो इन्होंने इतना दुर्लभता से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, अगर इसी जीवन में इन्होंने भगवान के प्रति या भगवान को पाने की चेष्टा नहीं किया तो उनका जीवन व्यर्थ समझ लिए। पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं कि जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस पर काम और लाभ का विष नहीं चढ़ता। तो इन्होंने ये भी बात बोली है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसके अंदर काम की भावना और लाभ का विष नहीं चढ़ता, यानी ये लालच उसके अंदर नहीं रह जाती है। पॉइंट नंबर 4 कहता है, जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, परंतु ईश्वर की कृपा जब होने लगे तो प्रार्थना तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। इस पॉइंट में कहते हैं कि जब हवा चलने लगे तो अगर पंखा आप डुला रहे हैं तो पंखा बंद कर दीजिए। बट इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि यदि ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होने लगे तो आपने ये नहीं कि अब ईश्वर की कृपा होने लगे तो उसमें आप लोग ईश्वर का
तपस्या ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर होता है ना, जब लोगों के ऊपर विपत्ति आती है तो ईश्वर की तरफ भागते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे धीरे धीरे चीज़ें समान होती जाती हैं, जब उनका लाभ होने लगता है तो ईश्वर की वो आराधना करना बंद कर देते हैं। तो इन्होंने ये भी बात बोली है कि आपको ध्यान रखना है कि पंखा चलना, अगर पंखा हवा चलना स्टार्ट हो जाता है तो पंखा अगर चला रहे हैं तो पंखा जो चलाना बंद कर दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, अगर ईश्वर की कृपा होने लगे तो आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। यदि तुम ईश्वर की दी गई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा। अर्थात इस कृपा के योग्य बनने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि यदि आप ईश्वर की शक्तियों का दी गई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह अधिक नहीं देगा। ठीक है, यानी कि अगर उसने जो शक्तियाँ दे रखी हैं उसका आप उपयोग करिए, जिससे अधिक मात्रा में आपको फिर से कुछ शक्तियाँ ऑटोमेटिक बढ़ती जाएंगी। पॉइंट नंबर अगला है, पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज़ है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। इन्होंने कई उदाहरण के माध्यम से जीवात्मा और आत्मा को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया जो पानी और बुलबुला जो चीज़ एक ही चीज़ बनती है, लेकिन पानी का स्वरूप अलग है, बुलबुले का अलग है। बुलबुला कब तक रहता है, कितनी देर तक रहता है, पानी तो हमेशा रहेगा, लेकिन बुलबुला कब फूट जाए इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। मैले शीशे से सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। अगर मैला शीशा है तो आप जाहिर सी बात है उस पर प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे सूर्य की किरणों का, तो उस पर नहीं बनेगा। उसी प्रकार जिसका अंतःकरण मलिन और अपवित्र है, उसके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है। उसी प्रकार इन्होंने ये बोला है कि जिस प्रकार से किसी मनुष्य का जो अंतःकरण का, अगर अंतःकरण उसका मलिन है, यानी कि वो किसी चीज़ को पवित्रता से नहीं देखता है, अब उसके अंदर कुछ ना घृणा है, तो वो भी उसके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब भी उसके अंदर नहीं पड़ने वाला है। अगला पॉइंट है, मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ, उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। उन्होंने ये बोला कि जो भौतिक सुख हमको दे, सुख सुविधाएं जो दे, ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान विद्या हमको नहीं चाहिए जिससे हम सिर्फ भौतिक सुख ही ले सकें। उन्होंने ऐसा विद्या की चाहत की है जो हृदय के ज्ञान का उदय कर सके, जो अंदर हृदय के अंदर की ज्ञान है उसको उदय कर सके। प्रश्न नंबर 5 है, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषता को अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे, रामकृष्ण परमहंस बहुत ही सरल इंसान थे। ठीक है, 16-17 वर्ष की आयु में वे अपने गांव कोलकाता से आ गए। कोलकाता आने के कुछ दिनों बाद वे कोलकाता के नज़दीक दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी बन गए। वहाँ वे दिन रात साधना में लीन रहते थे। इसी समय एक महान संत तोताराम उन्हें गुरु के रूप में मिले, जिनके सानिध्य में इन्हें देवी दर्शन हुए एवं ज्ञान प्राप्त हुआ। रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उनके परम शिष्य परम तेजस्वी स्वामी विवेकानंद जी थे। विवेकानंद जी ने अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की एवं उनके उपदेशों को भारत सहित विश्व के अन्य देशों में प्रसारित किया। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।